स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के वक्ता विनय कक्कड़ साहब का परिचय दीजिएगा, क्योंकि तो आज का टॉपिक वो ले रहे हैं एकात्म मानववाद का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। आदरणीय वाकई शर्मा जी। सर प्रणाम। प्रणाम। एकात्म मानववाद का दर्शन वास्तव में एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत गंभीर भी है और हर एक को इसके बारे में जानना भी चाहिए। एक्चुअली ये एकात्म मानववाद के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जो भारतीय जनसंघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, भारत की राजनीति और समाज को उस दिशा में मोड़ने की सलाह दी है जो कि 100% भारतीय हो। एकात्म मानववाद के इस वैचारिक दर्शन का प्रतिपादन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने मुंबई में 20 से 25 अप्रैल 1965 को दिए गए अपने भाषण में दिया था। इस भाषण में उन्होंने एक मानव के संपूर्ण सृष्टि के संबंध में व्यापक संबंध रखने या दृष्टिकोण रखने के ऊपर काम किया था। एकात्म मानववाद एक ऐसी धारणा है जो एक मंडलाकृति द्वारा स्पष्ट होती है, जिसके केंद्र में व्यक्ति स्वयं, फिर व्यक्ति से जुड़ा हुआ एक घेरा, उसमें परिवार, परिवार से जुड़े घेरे में एक समाज, और फिर जाति, फिर राष्ट्र, फिर और विश्व, और फिर अनंत ब्रह्मांड को अपने आप में समाविष्ट करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानव को विभाजित करके देखने के पक्षधर नहीं थे, बल्कि वो मानव मात्र की हर उस दृष्टि का मूल्यांकन करने की बात करते हैं इसमें, जो उसके संपूर्ण जीवन काल में छोटी या बड़ी जरूरतों के रूप में संबंध रखती है। दुनिया के इतिहास में सिर्फ मानव मात्र के लिए अगर किसी ने एक विचार दर्शन की समग्रता के साथ चिंतन प्रस्तुत किया है तो वो एकात्म मानववाद का दर्शन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी समाजवाद और साम्यवाद को कागजी और अव्यावहारिक सिद्धांत के रूप में देखते थे, और उनका स्पष्ट मानना था कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह विचार ना तो भारतीयता के अनुरूप है और ना ही व्यावहारिक। आज हम अपना स्वाध्याय चिंतन कार्यक्रम श्रृंखला का 120वां अंक लेकर आपके सामने आए। यह श्रृंखला परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा और हमारे भाई अरविंद शर्मा जी की परिकल्पना और संयोजन में प्रतिदिन अनवरत आयोजित हो रही है, जिसके लिए परम श्रद्धेय अरविंद भाई साहब को बहुत बहुत साधुवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए एक बार अपनी कमर सीधी करें, गायत्री मंत्र मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आज विषय की विवेचना जो हम करने जा रहे हैं वह है एकात्म मानववाद का दर्शन। भाई अरविंद जी द्वारा ये आध्यात्मिक ग्रुप चालू किए हुए, स्वाध्याय और चिंतन, इस ग्रुप को चालू किए हुए आज 120वां दिन है। भाई जी, आप इसके लिए बहुत साधुवाद के पात्र हैं, और आपसे ज्यादा साधुवाद के पात्र वह सब भी हैं जो इस ग्रुप को में शामिल रहकर निरंतर इसको गति दे रहे हैं और इसको उन्नति के सोपान पर लेकर के जा रहे हैं। जिस प्रकार से वक्ता को श्रोता के प्रति आभार प्रस्तुत करना चाहिए कि उसको सुना जा रहा है, इसी प्रकार से जो भी इस ग्रुप में शामिल हैं वह सभी अत्यंत अत्यंत साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपकी ही बदौलत यह ग्रुप चल रहा है और निरंतर निर्बाध गति से चल रहा है। मुझे जब भाई अरविंद जी ने कहा तो मेरी कोशिश रहती है कि कोई सटीक अच्छा विषय जो समाज के लिए प्रासंगिक हो और काल के अनुसार
उसको लिया जाना चाहिए, और उन सूत्रों के कारण ही वो प्राप्त हुए। और ऐसे ऐसे सूत्र अपना लिए जिनका परिणाम आज हम देख रहे हैं अपने जीवन में। इस सूत्र को भी राजनीतिक इच्छा शक्ति को संभाल करके रखना चाहिए था और इसे आगे बढ़ाना चाहिए था। जब आप समझेंगे कि ये सूत्र समाज के लिए कितना प्रासंगिक है, तो निश्चित रूप से आप ये कह उठेंगे, वास्तव में से निकाल देते हैं और बुरे सूत्रों को अपने जीवन में अपना लेते हैं और बाद में उनके परिणाम भुगतते हैं। मैं जब दोबारा इस सूत्र को पढ़ रहा था, तो इस बार जब मैंने इसको गहराई में जाकर के इस सूत्र को देखा, तो मुझे लगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस एकात्म मानववाद का सिद्धांत निरूपित किया है, वह पूरा का पूरा ईशावास्य उपनिषद अपने आप में कह चुका है। पंडित जी निश्चित रूप से ईशावास्य उपनिषद से प्रभावित रहे होंगे, और सच तो यह भी है कि ईशावास्य उपनिषद हमारे ऋषियों ने एक ऐसा उपनिषद, एक ऐसा प्रसंग हमें दिया है जिसका एक एक श्लोक हमारे जीवन की नई बुलंदियों के रास्ते खोल सकता है। क्योंकि मनुष्य का निर्माण, मनुष्य अपने आप में एक इकाई है, और समाज शास्त्र वाले जानते हैं कि एक एक इकाई के जुड़ने से ही समाज बनता है। तो जब मनुष्य अपने जीवन को बुलंदियों पर लेकर जाता है, तो ईशावास्य उपनिषद यदि ये समाज अपने साथ जोड़ करके रखता, और ईशावास्य उपनिषद की शिक्षाओं को यदि हम अपने जीवन में उतार करके आईने में लेकर के चलते, आज हमारा समाज जिस हम विश्व गुरु की बात करते हैं, परम वैभव की बात करते, तो निश्चित रूप से हमें प्राप्त हो चुका होता। पंडित जी इसी उपनिषद से प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि वह स्वाध्यायशील व्यक्ति थे और वह चलता फिरता एक विचार थे अपने भी, और इसी उपनिषद से प्रभावित होकर के उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। एक और गीत मेरे जहन में आता है, जब मैं इसको गहराई में जाकर के अब देख रहा था, तो वह गीत बार बार मेरे जहन में आ रहा था। प्रज्ञा गीत है। मुझे लगा कि पंडित जी ने, बहुत पुराना गीत है, पंडित जी ने यह गीत निश्चित रूप से सुना हो। तो आज की इस चर्चा को एकात्म मानववाद का दर्शन, इसको मैं उसी गीत से प्रारंभ करता हूं, अन्यत्र न ले। यह गीत इसके साथ बिल्कुल कड़ी से कड़ी मिलाकर के जुड़ा हुआ है, प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण है इसके लिए, इसीलिए इसको प्रस्तुत कर रहा हूं चर्चा प्रारंभ करते ही। आइए इस गीत का रसास्वादन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्ट दुख भाग भवेत्। भारत है देश सबकी, शुभ कामना जहां है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना यहाँ है। भारत है देश सबकी, शुभ कामना जहां है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना यहाँ है। भारत है देश सबकी। ऋषियों ने विश्व मानव
को दृष्टि में रखा था, सब प्राणियों में उनको निज रूप ही दिखा था। मांगा सदा प्रकृति से सबके लिए उन्होंने, वसुधा कुटुंब ही है सद्भावना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है, सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना यहाँ है। भारत है देश सबकी, पीड़ित नहीं हो कोई अज्ञान अभावों से, निर्बल नहीं हो कोई दुख क्लेश और भावनों से। सुख बांट दुख बांटते की प्रेरणा मिली है, हर पीड़ा से द्रवित हो संवेदना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है, सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना यहाँ है। भारत है देश सबकी सद्ज्ञान के सहारे, भारत जगत गुरु था। सोने की चिड़िया बनने गौरव इसे मिला था शक्तिशाली इतना कि देवता बुलाते। अध्यात्म संग भौतिक संयोजना यहाँ है, भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है, सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना यहाँ है। भारत है देश सबकी, अब क्रांति विचारों की अनिवार्य हो गई है। अब क्रांति विचारों की अनिवार्य हो गई है। भारत से निकली ज्वाला स्वीकार हो गई है। हो देश मुक्त व्यसनों आडंबरों छलों से, उज्जवल भविष्य वाली गर्जना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है, सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना यहाँ है। भारत है देश सबकी। मित्रों, ये गीत मैंने इसलिए गाया कि ये जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत है, इसमें विनय जी थोड़ा डिस्टेंस कर लो, विनय जी थोड़ा डिस्टेंस रख लो अपना ना, फोटो सही है। हाँ बस इसमें यही सब कुछ है। इस एकात्म मानववाद के सिद्धांत में वसुधा कुटुंब है, यही तो सिद्धांत है इसमें। इस एकात्म मानववाद के सिद्धांत में मनुष्य एक टुकड़ा नहीं है, टुकड़े टुकड़े करके नहीं देखा गया है इसको। पूर्णता में, संपूर्णता में मनुष्य को देखा गया है। एक मनुष्य समाज के लिए क्या कर सकता है, और ऐसे अनेक अनेक मनुष्यों के सुखद प्रयासों से, धार्मिक प्रयासों से वह समाज कितना आगे बढ़ सकता है, वह सब इस सूत्र में प्रतिपादित है। यह सूत्र आध्यात्मिक विवेचना तो है ही, राजनीतिक मार्गदर्शन भी है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति को एक नई राह देने वाला। आज हम साम्यवाद की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, मार्क्सवाद की बात करते हैं, और सबसे बड़ा पूंजीवाद की बात करते हैं। इन सबके दुष्प्रभाव समाज ने देखे हैं। साम्यवाद, सारी संपदा पर सरकारी नियंत्रण, जो सत्ताधारी है उनका नियंत्रण, वर्ग विहीन समाज की कल्पना जरूर है उसमें, लेकिन उसके अतिरिक्त उसमें हर चीज पे उसका नियंत्रण। समाजवाद थोड़ा लिबरल हो जाता है,
और पूंजीवाद, पैसे वालों का हर चीज पर नियंत्रण। यहां तक कि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी पैसे वालों के प्रभाव में, यह उसका हाइपर कैपिटलिज्म का रूप है। मानव सुखी कहां से हो? मानव इस समाज में आया है, मनुष्य इस समाज में रहता है, निरंतर दुख भोगने के लिए थोड़ी ना है। और जिस सुख को हम सुख कहते हैं वह भी कहीं सुख है? वह सुख नहीं है। क्षणिक सुख जरूर हो सकता है। मनुष्य को आत्मिक सुख चाहिए। एक सुखद समाज मनुष्य को आत्मिक सुख दे सकता है। कभी भारतवर्ष में था, ऐसा समाज था जिसमें मनुष्य आत्मिक सुख की प्राप्ति करता हुआ अपना जीवन जीता। परंतु आज वह समाज कहीं दूर खो चुका है। मनुष्य के पास भौतिक सुख है, परंतु मनुष्य के पास आत्मिक सुख नाम की कोई चीज है नहीं। और भौतिक सुख मकड़ी के उस जाले की भांति होते हैं बंधुओं, जिनमें फंस करके मनुष्य उलझ 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 और एक दिन अपनी यही लीला को समाप्त कर बैठता है। वह तड़पता है उस आत्मिक सुख के लिए, करहाता है उस आत्मिक सुख के लिए, कोई मुझे आत्मिक सुख लौटा दो, कोई मुझे आत्मिक सुख लौटा दो। लौटाए कौन? लौटाए कौन? यहां तो सारे ही उसी भौतिक सुख में संलिप्त हैं। कुछ एक अपवादों को छोड़कर जिनके पास आत्मिक सुख हो सकता है, बाकी तो सब भौतिक सुखों में ही संलिप्त है। उनके पास आत्मिक सुख है नहीं। तो लौटाएगा भी कौन आत्मिक सुख? तो ऐसे सिद्धांत जिनमें ये आता है कि मनुष्य जो है वह, उसका एक अपना दायरा है, एक घेरा है मनुष्य। फिर वो परिवार के साथ जुड़ा है, एक घेरा उसका परिवार है। फिर उस परिवार के अलावा वो दूसरा घेरा, तीसरा घेरा उसका जो है वो कुटुंब का है, कुटुंब के साथ है। इसके पश्चात उसका घेरा आगे बढ़ता है, जाति के साथ जुड़ा हुआ, जाति का भी एक घेरा हो, संप्रदाय का भी एक घेरा हो सकता है। फिर उससे आगे बढ़ता है, वह समाज के साथ जुड़ता है, समाज के साथ आगे बढ़कर के विश्व के साथ जुड़ता है। और जैसा भाई वागीश जी कह रहे थे कि फिर वो अनंत ब्रह्मांड के साथ जुड़ता है। यही तो उसकी यात्रा है। यह यात्रा ही तो मनुष्य करने के लिए आया है कि उसको जहां से वो आया है उसी में विलीन हो जाना है। लेकिन वो कैसा जीवन जिए, इस जीवन यात्रा को किस प्रकार से पूर्ण करे, अपनी जितनी भी जीवन यात्रा है उसे किस प्रकार से पूर्ण करे, अभय से पूर्ण करे, निर्भयता से पूर्ण करे, या दास भाव से पूर्ण करे, रोते रोते पूर्ण करे। यात्रा तो पूर्ण करनी पड़ेगी, पर किस भाव के साथ ये यात्रा उसकी पूर्ण होगी, महत्वपूर्ण ये है। तो अनंत ब्रह्मांड तक की उसकी यात्रा मनुष्य की जो है, पंडित जी ने इसको एक दिव्य दृष्टि प्रदान की। पंडित जी ने जब इस सिद्धांत की विवेचना प्रतिपादन किया तो इसके दो आलंबन रखे हुए। एक आलंबन है इसका अंत्योदय। समाज में जो सबसे निचले पायदान पर है, इसका उत्थान ही समाज का उत्थान है। निचले पायदानों पर खड़े लोग यदि ऊपर नहीं आते हैं तो यह समाज उत्थान की ओर नहीं बढ़ रहा है।
जिसको हम उत्थान कह सकते हैं, समाज का विकास कह सकते हैं। भौतिक विकास तो हो सकता है वह उस समाज का, लेकिन भौतिक विकास का ढांचा भी चरमरा जाता है, टूट जाता है। समय समय पर वह भौतिक विकास का ढांचा एक चैलेंज बन जाता है कि इसको भी कैसे कायम रखा जाए। आज हम देख रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि वही भौतिक विकास असमानता का द्योतक बन जाता है। तो पंडित जी ने इसके लिए दो सूत्र रखे। अंत्योदय, जो सबसे निचले पायदान पर है, उसको सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर लेकर के उसका उत्थान संभव करना। यदि उसका उत्थान होता है तो समाज का उत्थान सबते होने लग जाता, समाज सबते उन्नति की ओर प्रशस्त होने लगा। और दूसरा आलंबन इसमें था अहम से इदम की ओर। बंधुओं, मैं से हम की ओर एक बहुत बड़ी यात्रा है। अधिकांशतः तो मैं से मैं में ही खत्म हो जाती। हमारा पूरा जीवन, कोई 80 वर्ष जीता है, कोई 90 वर्ष जीता है, कोई 100 वर्ष भी जीता है। लेकिन एक बार अपने विहंगम दृष्टि अपने जीवन पे डालते हैं तो हम उसी मैं को पकड़े 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 चलते रहते हैं। और एक दिन इदम भस्मांत शरीरम, इस शरीर ने भस्म हो जाना है, उसी मैं के साथ हम भस्म हो जाते हैं। और वह मैं हमारा पुनः एक पूरा संस्कार बन करके पुनः इस जीवन में आते हैं। हम इस दुनिया में पुनर्जन्म लेते हैं और उसी मैं के साथ पुनर्जन्म लेते हैं। वह मैं की यात्रा निरंतर 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 चलती रहती है। और यही कारण है कि उस मैं की यात्रा पर चलते 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 जीवन के असली लक्ष्य को, ईश्वर प्रतिपादित लक्ष्य को हम चूकते रहते हैं और पुनर्जन्म 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 उस घेरे में हम लिपटते हैं। यदि हम इस मैं को, मनुष्य पैदा होगा सवते मैं के साथ पैदा होगा, ये एक यात्रा है। मैं जन्म में, आप जब मनुष्य पैदा होता है अंदर मैं के साथ पैदा होता है। मैं ईश्वर डाल करके भेजता उसके अंदर, लेकिन ईश्वर हमसे मांग करता है, ईश्वर हमसे मांग करता है कि धीरे 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 इस मैं को छोड़ और इदम की ओर बढ़, हम की ओर बढ़। दृष्टि का विकास, दृष्टिकोण का बदलाव। पंडित जी ने ये आलंबन रखा इसका, अंत्योदय और अहम से इदम की ओर। जब उन्होंने मनुष्य की यात्रा ही तो है ना ये, मनुष्य का परिवार, उसका कुटुंब से उसकी जाति, उसकी जाति से उसका समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व, विश्व से अनंत ब्रह्म। यात्रा ही तो है ये। अब इस यात्रा में कब तक हम मैं के साथ चलेंगे? मैं पैदा हुआ, मनुष्य हूं, मेरे अंदर मैं थी, मैंने मैं करनी चालू करी। हाँ बिल्कुल करूंगा, क्योंकि मैं तो ईश्वर ने डाल के भेजी थी मेरे अंदर। फिर मैं बड़ा होने लगा, मैंने अपने परिवार को समझा, मैं वहां पर भी मैं करता, नहीं ये तो मुझे चाहिए, नहीं ये तो मुझे चाहिए, मुझे दे दो, उसको मत दो, मुझे दे दो। बृहत्तर दृष्टिकोण में जब मैं समाज के साथ जुड़ता हूं तो उस समय मेरी मैं समाप्त हो जानी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसको एक बहुत बड़ा सूत्र बताया। अहम से इदम की यात्रा मनुष्य के विकास की चरमोन्मुखी यात्रा है। और इसके बाद इस सूत्र में आता है
आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव। आप कल्पना करिए, जब हम अमृतस्य पुत्र, हम अमृत पुत्र हैं, और वेद हमारा ज्ञान का अनुपम भंडार है, और ये वेदवाणी है कि आप उसी ईश्वर के ही तो अंश हैं। एक वृहद आत्मा और परमात्मा, जब अद्वैतवाद की हम बात करते हैं तो उसमें आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उसी ईश्वर के अंश हैं। तो मैं ये दर्शन करूं कि जो आत्मा, जो परमात्मा मेरे भीतर है, वह परमात्मा जितने भी मेरे साथ लोग हैं, जितना भी ये समाज है, जितना भी इस राष्ट्र में है, ये सारा का सारा एक आत्मा से परिचालित है। इन सब में भी वही आत्मा है जो आत्मा मेरे भीतर है। तो वासुदेव कुटुंबकम का जो भाव हम लेकर के चलते हैं, वो भाव पूरा होगा कि नहीं होगा? और क्या वह समाज जिसमें वासुदेव कुटुंबकम की बात होगी, क्या वह राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त होगा कि नहीं होगा? जब आज अगर हम देखते हैं तो एक छोटा सा सूत्र मिलता है, पर दारा मात्रवत, पर द्रव्य लोष्टवत, आत्मवत्त सर्वभूतेषु। बंधुओं, हम सब लोग ये बात चर्चा अक्सर करते हैं कि समाज में झगड़े क्यों? आज समाज में इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा। रगड़ा और झगड़ा ये समाज की पहचान है। रगड़ा और झगड़ा यही हमारी समाज की पहचान बन चुकी। आखिर क्यों? तो हम कहते हैं ना कि भाई सारे झगड़े की जड़ तो है जड़, जोड़ू और जमीन। तो आइए जरा इस पे देखें। जब हम कह रहे हैं, वेद हमारा कह रहा है, पर दारा मात्र व्रत, के दूसरी स्त्री यानी अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री कोई भी है, वह माता के समान है। अब आप देखिए, जब समाज में यह भाव आता है और वर्तन दृष्टिकोण से समाज में इसको प्रभावित किया जाता है, समाज के लोग इसे अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करते हैं, तो जोड़ू का तो झगड़ा समाप्त। अपवाद रह सकते हैं, हम वकील हैं, हम रोज कोर्टों में देख रहे झगड़े, इतना झगड़ा, जरा सी बात पे झगड़ा, जरा सी बात पे झगड़ा। और जब जड़ और जमीन, तो उसमें पर द्रव्य लोष्टवत, के दूसरे का धन लोहा मान ले। और फिर जब तीसरे पर आते हैं, आत्मवत्त सर्वभूतेषु, वह आत्मा सबके भीतर निवास करती है जो आत्मा तेरे भीतर है। तो प्रेम का प्रतिपादन होगा कि नहीं होगा समाज में? कल्पना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसको पूरा वो दृष्टिकोण देते हुए कि आत्मवत्त सर्वभूतेषु, तो पहला इसका बना अंत्योदय, दूसरा इसका बना आलंबन, में से हम की ओर यात्रा, एक आलंबन बना इसका आत्मवत्त सर्वभूतेषु। और फिर चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय इसको हम बोलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब देखिए, इसमें धर्म सबसे पहले है और फिर अर्थ आता है। तो अर्थ धर्म के साथ, यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन को यदि हम क्षेत्रों में बांटते हैं
तो दो महत्वपूर्ण क्षेत्र उसके अर्थ और काम, और तीसरा मोक्ष। और यदि इन सबसे ऊपर धर्म को रख दिया जाए तो धर्म में अर्थ, धर्म में काम, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? मोक्ष तो मिलेगा ही। जिसने अपने जीवन में धर्म में अर्थ और धर्म में काम अपना लिया तो मोक्ष की ओर तो सबसे बढ़ रहा है। वो उसे ये कहने की, प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, हे प्रभु तू मुझे मोक्ष दे, हे प्रभु तू मुझे मोक्ष दे, क्योंकि वह तो ईश्वर के उस सिद्धांत पे चल रहा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के अर्थ भी हो तो वो धर्म द्वारा प्रतिपादित हो, और कामनाएं भी हो तो उनमें भी धर्म ही हो। कामना तो मोक्ष की तो प्राप्ति होगी। मैंने जो आपको कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस समय इस सिद्धांत की रचना करी होगी, इसके सूत्रधार रहे हैं वो, तो इसकी रचना जब उन्होंने करी होगी तो निश्चित रूप से उनके जहन में ईश उपनिषद चल रहा। ईश उपनिषद भी यही कहता। ईश उपनिषद क्या संदेश देता है? ईश उपनिषद भी हमें यही संदेश तो दे रहा है। ईश उपनिषद भी हमको यही संदेश दे रहा है। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किच जगत्या जगत तेन त्यक्तेन मुंजिता मां ग्रंथ कस्य स्विद धनम। कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर बात है। इस विश्व में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से परिपूर्ण है, ईश्वर द्वारा आच्छादित है। इसलिए त्याग द्वारा तुम उपभोग करो, किसी के भी धन का लोभ मत करो। अब जहां अर्थ की बात आती है, और वहां पहले धर्म मैं कह रहा हूं, जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष, तो क्या वो इस सिद्धांत से प्रतिपादित बात नहीं? गिद्ध जो होता है, गिद्ध जब शिकार मिलता है उसको, तो अपने डेने फैला लेता है, ऐसे करके अपने डेने फैलाता और यूं यूं शिकार के ऊपर घूमता रहता है, डेने फैला। इसे कहते हैं गिद्ध प्रवृत्ति। ये एक प्रवृत्ति है, गिद्ध प्रवृत्ति। वो अपने डेने फैला लेता है, उसके डेने बड़े बड़े होते हैं। अब जहां तक उसके डेने दोनों जा रहे हैं, वो ये समझता है कि ये लाश, जो ये मुर्दा, जो मवेशी, ये जो पड़ा हुआ है मांस, इसका सारा जहां तक मेरे डेने जा रहे हैं ये मेरा ही है, और वो किसी को उसके पास आने नहीं देना चाहता। परंतु होता क्या है वास्तविकता में, वो अपने डेने फैलाते, वो उसकी रक्षा करता है। कोई देखता है कोई और तो नहीं आ रहा, कोई और तो नहीं आ रहा, लेकिन इधर उधर से आकर के दूसरे गिद्ध उसमें चोंच मारते रहते हैं, और वह खा जाते हैं उसको। और वह गिद्ध जो डेने फैला करके पड़ा हुआ है, उसकी रक्षा करने के लिए उसको थोड़ी देर में वो थोड़ा सा ही मांस खाने को मिल पाता है, वो पूरा तो भोग नहीं कर पाता उसको। तो गिद्ध प्रवृत्ति हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए। हम भोग करें, त्याग के साथ भोग करें, त्याग के साथ हमारा भोग होना चाहिए, और इस गिद्ध प्रवृत्ति का हम त्याग करें। यही गिद्ध प्रवृत्ति आज अति पूंजीवाद, हाइपर कैपिटलिज्म, जो इस समय वर्तमान में विश्व के अनेक देशों में, यहां तक कि अपने राष्ट्र भारतवर्ष में यह चल रहा है, इसमें यही गिद्ध प्रवृत्ति है। मेरे पास और, मेरे पास और, मेरे पास और। बंधुओं, एक दोहा है, बकरी मैं करती है, गले छुरी चलवाती, और मैना करती है, सबके मन को भाती। बकरी होती है ना, बकरी की आवाज कैसे निकलती है? मैं ऐसे करती रहती है, उसके मुंह से निकलता है मैं, और क्या होता है? उसको छुरी चलती है उसके गले पर, कसाई काट देता उसको। और मैना जो चिड़िया है वो बड़े प्रेम से बोलती है, जब उसकी आवाज सुनो आप, वो बोल रही होती है मैना
मैं ना यानी मैं नहीं, वो सबके मन को भा जाती। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस सिद्धांत के प्रतिपादन में विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि मैं के भाव को त्याग कर जब हम समाज में हम की भावना से चलें, अंत्योदय का भाव लेकर के हम सबके साथ सहयोग करते हुए समता मूलक, समरसता मूलक, समन्वय मूलक, सामंजस्य मूलक, सहयोग मूलक, सहकार मूलक, सदाचार मूलक ऐसे समाज का निर्माण करें तो परम वैभव को हम प्राप्त हो सकते हैं। पंडित जी ने एक जगह पर कहा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए नहीं लड़े थे कि अंग्रेज विदेशी थे, अंग्रेजों का रंग और था, अंग्रेजों की धर्म और था, जाति और थी। उस लड़ाई के पीछे एक भाव जो था वो आत्मा से जागृत हुआ भाव था। वह भाव था कि हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारे त्योहार और सबसे ऊपर हमारी भारतीयता, हमें इसकी रक्षा करनी। वह हमारी इस संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, हमारे रीति रिवाजों को और सबसे बड़ी बात है हमारी भारतीयता, इसको नष्ट कर रहा है। उसका एक ही उद्देश्य था, इसे नष्ट कर दो। यदि भारतीयता भारत से नष्ट हो गई तो युगों युगों तक भारत गुलाम रहेगा। और इस भाव को हम लोगों ने समझा और पूरे का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन इसी भाव पर खड़ा हुआ कि हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, हमें अपनी परंपराओं की रक्षा करनी है, हमें अपने सद्भाव की रक्षा करनी है और अपनी भारतीयता की रक्षा। और हमने अंग्रेजों को इस भाव के साथ लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को इस देश से जाना पड़ा। आगे वो कहते हैं कि वर्तमान के शासक जो हम में से ही है, अब विदेशी तो है नहीं, वे हम में से ही है, उनसे भी ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि क्योंकि वो हम में से ही है, इन्हीं परंपराओं से, इसी संस्कृति से, इसी समाज से निकले हुए हैं, तो वह उन सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना अवश्य करेंगे जिन सांस्कृतिक मूल्यों का, जिस भारतीयता का विगत कई सौ वर्षों की गुलामी में दोहन हो चुका है। और वह सांस्कृतिक मूल्य, वह परंपराएं, वह भारतीयता, वह राष्ट्रीयता, वह पुनर्स्थापित होगी। इस भावना के साथ अब के शासकों को काम करना होगा, तभी भारत का आम नागरिक संतुष्ट हो पाएगा, तभी उसकी आत्मा में एक आनंद, उल्लास आच्छादित होगा कि मैं कुछ प्राप्त कर रहा हूं। यही जो भाव है एकात्म मानववाद का मूल स्वरूप है। आप पूंजीवाद को देखिए, आप कम्युनिज्म को देखिए, साम्यवाद को। आज पूंजीवाद के हम कितने दुष्परिणाम देख रहे हैं। हमने पूंजीवाद के चक्कर में इतनी अपनी प्रकृति का दोहन करा, इतना दोहन करा, इतना दोहन करा है, प्रकृति आज हमसे रुष्ट हो रही है। मैं बहुत पहले, एक बार जब छोटा था, बहुत पहले की बात है, आज से लगभग 30-35 वर्ष पहले की, गुड़गांव से फरीदाबाद एक पहाड़ी वाला रास्ता होता, आज भी है वो रास्ता। उस रास्ते से आ रहा था, अरावली पहाड़ियां साथ साथ चल रही थी, हरी भरी अरावली पहाड़ियां, सरपीला रास्ता, घुमावदार मोड़, नीचे गहरी गहरी खाइयां, जगह जगह लिखा होता था कि
ध्यान से चलें, इस सड़क पर जानवर आ सकते। बहुत वर्षों बाद फिर दोबारा एक बार उस रास्ते पर विगत वर्ष में जाने का मौका मिला, तो मैं कहा, हे परमात्मा, हमने इस प्रकृति का कितना दोहन कर लिया। ये हरी भरी पहाड़ियां समाप्त होने के कगार, सब तरफ मकान ही मकान, मकान ही मकान। बिल्डरों का बस चले, पूंजीवाद का बस चले, तो वो उन सारी पहाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ा कर देगा। होता रहे, जो होगा देखा जाएगा। उसका तो मूलभूत उद्देश्य केवल और केवल और केवल धन कमाना है। वह धन से आगे सोच नहीं पाता। हमने कोरोना काल में भी देखा है कि कैसे धन कमाने के लिए किस प्रकार से बीमार, असहाय ऐसे लोगों से किस प्रकार से पैसा लूटा गया, वो देखा है हम। अब ये विभत्स रूप ही तो है पूंजीवाद। पंडित जी ने इसमें एकात्म मानववाद के दर्शन में ये पहले कहा है कि अति सर्वत्र वर्जते। किसी भी चीज की अति हमेशा अनिष्ट को बुलावा देती है। आज जो हम वातावरण देख रहे हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये मेरे अपने विचार हैं। हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत हो, न हो, क्षमा चाहता हूं। परंतु आज जो वातावरण हम देख रहे हैं, ये अति भोगवाद, अति उपभोक्तावाद, अति बाजारवाद और अति पूंजीवाद का विभत्स रूप हम अपने ही समाज में देख रहे हैं। हम अपने ही समाज में बीमारों को लेकर के लोग हॉस्पिटल 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 घूमते रहे। पैसा था जेब में तो कहीं एडमिशन मिल गया, नहीं तो उनका मरीज तड़प 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 कर मर गया। ये है इसका विभत्स रूप। जो दवाई 3500 रुपए की मिलनी चाहिए थी, 85,000, 80,000, 1-1 लाख की बिक गई। ये सब एकात्म मानववाद के दर्शन को जब आप देखेंगे, समझेंगे, तो ये सारी चीज उसमें आएंगी कि किस प्रकार से मनुष्य जो है अपने ही लोगों का दोहन करता है, अपने ही लोगों का शोषण करता है। इसलिए मनुष्य आत्मा के साथ, आत्मा का जुड़ा होने के कारण इस प्रवृत्ति से ऊपर उठे, अध्यात्म की ओर, अध्यात्म और भौतिकता का संयोजन हो। जो हमने गीत में कहा कि अध्यात्म के साथ भौतिकता का संयोजन हो। भौतिकता बुरी नहीं है, लेकिन अध्यात्म के साथ भौतिकता का संयोजन, वह संयोजन एक नया रास्ता खोल सकता है। धर्म के छात्र अर्थ और काम, वह चतुष्टय एक नया रास्ता खोल सकता है। एक नए समाज की कल्पना कर सकते हैं हम, एक नए समाज का निर्माण होते हुए हम देख सकते। यदि आप पीछे जाएं अपने जीवन के, इसमें से जो भी हमारे इस ग्रुप में लगभग 70, 72 या 60 ऐसे वर्ष के भी लोग होंगे, और पीछे चले जाएं 30-35 वर्ष पीछे, समाज में कितना प्रेम देखते थे, समाज में कितना सद्भाव देखा जाता था, समाज में कितना सहकार देखा जाता था। कहीं है आज वो समाज में प्रेम? कहीं है वो आज समाज में सद्भाव? कहीं है वो आज समाज में सामंजस्य? जिस समता और समरसता की बात हम करते हैं, वह समता और समरसता समाज से समाप्त हो चुकी। वर्ग विहीन की बात करते हैं और हम बटे हुए हैं। हमारे में कहां है समरसता? मैं ऊंच तू नीच। हम समाज में रंग में बटे हुए हैं, हम जाति में बटे हुए हैं, हम सांप्रदाय में बटे हुए हैं। कहां हम नहीं बटे हुए। कृष्ण बिहारी नूर की एक छोटा सा शेर याद आ रहा है मुझे आप लोगों से चर्चा करते हुए। इतने टुकड़ों में बट चुका हूं मैं कि मेरे हिस्से में अब कुछ भी नहीं।
इतने बट चुके हैं। और जब मैं आप एक एक इकाई इस समाज की इतनी बट चुकी है, इतनी बट चुकी है, बटते 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 और बटने के लिए कुछ बचा भी तो नहीं है, तो फिर ये समाज कितना विभाजन की ओर बढ़ रहा है, इसकी कल्पना तो करके देखिए आप सब लोग, किस विभाजन की ओर समाज बढ़ रहा है। हम आज कह सकते हैं कि हम जुड़े हुए हैं, किसी जुड़ाव में जुड़े हुए, परिवार टूट रहे हैं, कुटुंब टूट रहे हैं, परिवारों में कहीं समन्वय नहीं है, सामंजस्य नहीं है, पति पत्नी में लड़ाई लड़ाई लड़ाई। शादी कल हुई, आज हमारे जैसे वकीलों के पास आते हैं कि डिवोर्स ले दो, क्योंकि हमारा वैचारिक मतभेद चल। कितना टूटेंगे हम। कहाँ है जुड़ाव समाज में? भाई भाई के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, पिता पुत्र के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, पुत्र पिता के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। कुटुंब टूट गए, परिवार टूट गए। जब परिवार टूट गए, कुटुंब टूट गए, तो समाज तो टूटेगा ही, और फिर राष्ट्र भी कहां से सुरक्षित रहेगा। जब समाज की टूटन बढ़ेगी तो राष्ट्र भी कहां से सुरक्षित रहेगा। जिस राष्ट्र के लिए हम कहते हैं कि इस राष्ट्र को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, इस राष्ट्र को परम वैभव की ओर लेकर जाना चाहते हैं, ए भारत माता, हम तेरे लाल हैं, हम भारत माता तेरी जयकार करते हैं, तो वह भारत माता चित्कार चित्कार कर कहती है कि मेरी जय जयकार तो कर रहे हो, मेरे सिद्धांतों पर तो अमल करो। अरे मुझे बांटो मत, अरे मुझे तोड़ो मत, उठो जाति के भेद से, उठो समाज में रंग के भेद से, सब भाई भाई हैं हम सब एक हैं, हम सब अमृतस्य पुत्र हैं, हम में एक आत्मा है, उसी परमात्मा के हम सब अंश हैं। इस भाव को यदि अपना लोगे, तब मेरी भारत माता की जय जब तुम कहोगे, तभी उस भारत माता की जय का सही सही प्रयोग तभी होगा। मित्रों, यही है एकात्म मानववाद। एक आत्मा और उस एक आत्मा का मनुष्य के साथ संबंध। कैसा संबंध? यही संबंध अंत्योदय, अहम से इदम की ओर, आत्मवत्त सर्वभूतेषु, और फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष, और संयमित जीवन, संयमित आचार, संयमित व्यवहार, संयमित विचार, संयमित जीवन शैली, संयमित समाज, ये सब तभी तो हो सकता है। अब पंडित जी ने ये जो कल्पना की है, आज के इस प्रसंग में, आज के इस कालखंड में, क्या ये स्टीक नहीं बैठती? कल्पना करिए, यदि हम इसको अपने जीवन में उतार लें, तो क्या हमारा समाज सुखद समाज की ओर नहीं बढ़ेगा? तो क्या हम ये कहते हुए नहीं आएंगे, ओम अग्ने नये सुपथा हराय यस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान योधस्म जहुराण में भूइष्टाम ते नमा उक्तिम विद। क्या ये स्टीक नहीं होगा? जियो और जीने दो, या इसको यूं कह लो, जीने दो और जियो। आइए इसको और पढ़ें। आज ये जो है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत। मैं तो इसको 50 मिनट में जितना कह सकता था कोशिश करके कहा। कुछ चीजें बड़ी बड़ी छूट गई हैं इसमें, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं समय कम है, समय का अभाव है, मुझे अपनी बात समय में पूरी करनी। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इसे पढ़ें सिद्धांत, और समझें इस सिद्धांत, और कहीं ना कहीं इसको अपने जीवन में हम शुरुआत, कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम, अपने जीवन से हम इसको शुरुआत करें। चूंकि समय समाप्त हो गया, पूरे इस समय
6:50 हुए हैं, तो मैं समय का चूंकि पालन अरविंद जी भी करते हैं और मैं भी करूंगा इस समय का पालन, इसलिए इस भावना के साथ आइए वासुदेव कुटुंबकम की ओर बढ़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कष्ट दुःखात्। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। यदि कोई गलती रह गई हो मुझे क्षमा करें, वह मेरी गलती है, मैं उसके लिए सहृदय उसे स्वीकार करूंगा, और मैं पूर्व में भी क्षमा मांग रहा था, अब भी क्षमा। धन्यवाद। धन्यवाद विनय कक्कड़ जी, आपने बहुत सरल तरीके से आज के विषय पर अपना विचार रखे। एकात्म मानववाद का दर्शन, जिस प्रकार से हमको विनय जी बढ़िया लिखना है तो कागज पेन और स्याही चाहिए। अगर कागज पेन स्याही में एक भी चीज की कमी होगी तो हम लिख नहीं पाएंगे। अगर हमको बढ़िया पैदावार करनी है तो भूमि चाहिए, खाद चाहिए और बीज चाहिए, हम नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से 3 चीज जो गुरुदेव ने कही हैं, सबसे पहले व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण। अगर हम इस कड़ी को नहीं करेंगे, पहले अपना निर्माण नहीं करेंगे, सीधे समाज निर्माण में पहुंच जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। हमें पहले व्यक्ति निर्माण करना पड़ेगा, फिर अपने परिवार का करना पड़ेगा। आज जो सामूहिक परिवार में अगर देखा जाए तो गुरुदेव ने भी कहा है, गृहस्थ एक तपोवन है। जो लोग आज हमारे परिवार में रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, भाइयों के साथ रहते हैं, कितनी चीजों के साथ में रहते हैं, उसका जरूरी है, तभी वो लोग समाज निर्माण की बात कर सकते हैं। अगर हम उसके अंदर चले जाएंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो सर हो ही नहीं सकता आज, क्योंकि भाई साहब ने जितना सरल भाषा में और जितनी विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया है, प्रश्न का तो उठना स्वाभाविक है ही नहीं। क्योंकि भाई साहब ने बड़ा, क्योंकि भाई साहब ने जिस एकात्मवाद को और जिसको आपने फिर आगे बढ़ाया है कि मंडलाकृति द्वारा स्पष्ट है। केंद्र में एक अकेला व्यक्ति है, व्यक्ति से फिर उसका परिवार का घेरा जुड़ता है, परिवार से फिर एक समाज जुड़ता है, फिर जाति, फिर राष्ट्र, फिर विश्व और फिर ब्रह्मांड। ये सब चैनल हैं, और आपने जैसा कहा है वो सही बिल्कुल बात है। आप स्किप यदि करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आपको एक एक चैनल से चढ़ते जाना है और उस तरह से जैसा गुरुदेव ने कहा उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। 2 शब्द होते तभी जी 2 शब्द होते हैं, को और की। माँ को मानते, माँ की नहीं मानते। बाप को मानते, बाप की नहीं मानते। राष्ट्र को मानते, राष्ट्र की नहीं मानते। को और की में देख लीजिए ना, पूरी चीज छिपी हुई है। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो अब हम इसको मैं आगामी घोषणा करता हूँ। कल हमारे बीच में आदरणीय आशीष सिंह साहब केनोपनिषद लेंगे पार्ट 2, और सैटरडे को कठोपनिषद का पार्ट 4 होगा, और संडे को डॉक्टर अनूप भूषण जी दंत स्वास्थ्य के लिए समग्र और ज्ञानवर्धक दृष्टिकोण, होलिस्टिक एंड नॉलेज अप्रोच टू डेंटल हेल्थ, और मंडे को आदरणीय लाखन सिंह साहब ले रहे हैं प्राचीन भारतीय चिंतन की वैज्ञानिकता, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कॉमर्स के तहत। मैं वागीश जी से कहूंगा कि 2 शब्द कह के अपनी बात को समाप्त करें। आदरणीय वागीश जी। सर मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई अब तक। जी 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 आप बोलिए सर, स्वागत है, बोलिए। मैं असल में ये पूछना चाह रहा था कि मोक्ष क्या है और हमें क्यों चाहिए। विनय भाई साहब जी, अखिलेश जी का प्रश्न आया कि मोक्ष क्या है और हमें क्यों चाहिए। मोक्ष क्या है, मोक्ष क्यों चाहिए जी, 2 बातें इसमें आ गई। मोक्ष क्या है और मोक्ष क्यों चाहिए। मोक्ष एक किस्म से आवागमन के फेरे से मुक्ति है। बड़े सीधे शब्दों में इसको यही कहा जाए। और मोक्ष क्यों चाहिए, यह सबकी अपनी अपनी धारणा है। किसी को मोक्ष चाहिए और कोई चाहता है कि मैं इस आवागमन के फेरे में आता रहूं, क्योंकि वो ममत्व से बंध जाता है मनुष्य। वह ममत्व ही उसको बार बार जन्म लेने को विवश करता है। अधिकांशतः
ये नहीं कहेंगे, ऊपर से तो कह सकते हैं हमें मोक्ष चाहिए, लेकिन अधिकांशतः उसके पात्र भी नहीं बन पाते हैं और उन्हें मिल भी नहीं पाता है। कहते रहने से क्या होता है, जहां चाहा वहां रहा। लेकिन जब संस्कृति भारतीय अध्यात्म ने मोक्ष की बात करी है, तो मोक्ष है हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय। हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें अंतिम सोपान मोक्ष का ही है। हम मोक्ष की ही ओर बढ़ते हैं। अच्छा जी, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर विनय जी, जी। एक लाइन हम जोड़ सकते हैं कि जितना लोभ और मोह का क्षय होगा उतना जी। हम मोक्ष की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लोभ और मोह समाप्त नहीं होगा बेसिकली, पर जितना जिस रेशो में कम होगा हो सकता है हम उसको आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जीवन के अंदर क्या दोनों ये चीज आवश्यक है। क्या ये कर्म से भागना नहीं है? फिर तो वो विचार विमर्श लंबा हो जाएगा। चलिए आदरणीय बागी शर्मा चलिए जी। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी जी आदरणीय जी बागी शर्मा जी। चलिए विनय भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आपने जो आज का कार्यक्रम पेश किया, आपने का जो वक्तव्य था बहुत ही सारगर्भित था, और भारत को चलाने के लिए भारतीय दर्शन ही कारगर है, चाहे राजनीतिक प्रश्न हो, अर्थव्यवस्था का प्रश्न हो या समाज का। पंडित दीनदयाल जी द्वारा जो ये एकात्म मानववाद का दर्शन है, ये हर एक प्रश्न का उत्तर इसमें समाविष्ट आपने करा दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पुनः आपसे अनुरोध करेंगे कि एक और नया विषय लेकर शीघ्र ही आप पुनः आएंगे और इसी तरह सरल भाषा में आप उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भागी जी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट ला रहे हैं विनय जी हमारे। आप जो है फेस को देख के कैसे व्यक्ति को पहचानेंगे, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड है, ये लेकर आ रहे हैं आगामी। भाई साहब खुद तो मुस्कुराते रहते हैं, उस दिन सबको, किसी को मुस्कुराने का मौका मिलेगा, किसी को भयभीत होने का मौका मिलेगा, किसी को विस्मय का मौका मिलेगा, कोई विस्मयकारी हो जाएगा। चलिए चलिए, ओम शांति। चलिए, नहीं नहीं, स्वागत है भाई साहब। शांति ओम शांति 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 शांति। शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः